तैयारी करने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी और हम क्या इस एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जॉब करना। अब यहां पे आपके पास 26,300 से 82 जात पद आए हैं जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और फायरमैन को लेकर है। देखिए, मैंने पूरी डिटेल्स के साथ आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूं और इसमें आपको मैं पूरा डिटेल्स एक बार समझा देता हूं कि क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आप यहां पे यूपी पुलिस कांस्टेबल की या फिर फायरमैन की तैयारी करना चाहते हो तो दोनों का ही सिलेबस सेम है पूरी तरीके से। आपको 150 क्वेश्चन का पूरा पेपर देखने को मिलता है और 300 नंबर का यह पेपर होता है। इसका सीधा साधा मतलब यह हो गया, एक क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर का है। तो यहां पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे एक बड़ी नेगेटिव मार्किंग है जो कि 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब 2 क्वेश्चन गलत तो मामला 1 का खत्म हो जाएगा। इसके बाद समय आपको 2 घंटे का मिलता है और पेपर, सबसे बड़ी बात है कि ऑफलाइन आपके पास पेपर होगा। शायद ये दोबारा कभी हो ही ना इसके बाद, क्योंकि ऑनलाइन सारी चीजें होते चली जा रही है। ऑफलाइन कराने का सबसे बड़ा मकसद यही होता है, किसी भी सरकार का या किसी का भी, ऑफलाइन पेपर हर जगह कराया जा सकता है। ऑनलाइन पेपर होगा तो वही इंस्टीट्यूट में कराया जा सकता है जहां पे इसकी सुविधा हो, जहां पे 400-300 आपके पास लैपटॉप की पूरा सिस्टम हो, जहां ऑनलाइन करा सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन हम किसी भी स्कूल में ऑफलाइन को पेपर्स को करा सकते हैं और अगर हम 20 लाख बच्चों का पेपर ऑफलाइन कराने जाएंगे तो हम मात्र एक दिन में, एक शिफ्ट में 20 लाख बच्चों का पेपर करा सकते हैं ऑफलाइन। लेकिन वही ऑनलाइन अगर 20 लाख का कराना हो तो मुझे मिनिमम 6 से 7 दिन चाहिए होगा। इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं ये बात सोच रही है कि उस पेपर को जल्दी से जल्दी करा के खत्म कर देंगे और ऑफलाइन कराने के बाद लोगों की ज्वाइनिंग भी कराने का विचार सरकार बहुत जल्दी कर सकती है। एक बार सिलेबस को डिटेल से समझेंगे कि यहां पे आपके पास जीके जीएस 38 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो टोटल कुल मिला के 76 नंबर के जीके जीएस आते हैं। मैथ्स के आपके पास 38 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन प्योर मैथ आपके पास लगभग 18 से 20 क्वेश्चंस ही आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो जीके जीएस और मैथ का वेटेज तो बराबर हो गया और मैथ्स में फुल नंबर ला सकते हैं, हिंदी में फुल नंबर ला सकते हैं, रीजनिंग में अगर सपोर्ट रहा तो यहां भी लगभग फुल नंबर ला सकते हैं। रीजनिंग और हिंदी में आपके पास 74 नंबर का यह पेपर होता है और 37 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। यह पूरा सिलेबस का डिटेल्स है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या फिर फायरमैन की तैयारी करने के लिए फॉर्म भरने के लिए राजी हो तो आपको सबसे पहले पूरा सिलेबस ये है। इसके अंदर कोई भी चीज छूटी नहीं है कि आपके पास ये चीजें आएंगी, ये चीजें नहीं आएंगी। पूरा एक बार सिलेबस जो होगा वो खुद यूपी जो है बोर्ड अपने जारी कर देगा, भाई साहब ये सिलेबस, और उसके हिसाब से आपको पूरी तैयारी कराना शुरू करा दी जाएगी। अब हम इसके बाद जरा देखते हैं तो एज क्या होनी चाहिए। देखिए, जो टेंडर नोटिस आया हुआ है इसमें कोई भी एज के बारे में अभी चीजें नहीं कही गई है कि फाइनल यही एज होना चाहिए। लेकिन अगर इससे पहले जो आपके पास रेडियो वाले में भर्ती आ रखी थी वहां पे एज में कोई भी छूट नहीं दी गई थी एक्स्ट्रा, क्योंकि 2 सालों से कोई वैकेंसी नहीं आई हुई है। और जिन बच्चों ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि 22 साल मैक्सिमम एज है जनरल मेल के लिए, तो जो बच्चा ओवर हो चुका और 2 साल से वैकेंसी नहीं आई, जब तक ये चीज होना है कि हर साल यू पुलिस में कम से कम 20 से 25 हजार भर्तियां होनी है, जो कि नहीं हो रहा 2 सालों से, उसके बावजूद भी रिलैक्सेशन हमें मिलेगा एज में कि नहीं मिलेगा, ये चीज हमें तभी पता चल पाएगा जब यूपी पुलिस अपने बोर्ड, अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इस चीज को जारी करेगा, पूरा नोटिस कंप्लीट तरीके से। लेकिन अभी तक क्या होता है, अगर चाहे आप पुलिस या फिर फायरमैन की तैयारी के लिए फॉर्म भरोगे तो अगर आप मेल हो और जनरल कैटेगरी हो तो आपको जो एज मिलता है वो 18 से 22 के लिए मिलता है, जो कि 1 जुलाई 2022 तक के काउंट करी जाएगी। और जो फीमेल होती है उन्हें 18 से 25 साल मिलता है, जो कि 1 जुलाई 2022 तक की काउंट करी जाएगी। अगर आप ओबीसी होते, अगर आप एससी होते, अगर आप एसटी होते तो आपको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलती है। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस होते तो आपको कोई भी सालों में एक्स्ट्रा छूट नहीं देखने को मिलती है। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हुआ और इसके लिए हमें ये बहुत ज्यादा अंदर से फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं ट्विटर कैंपेन चलाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ये 18 से 22 ही हो जाएगा तो कई सारे लाखों युवाओं का जो सपना वो टूट सकता है, क्योंकि 18 से 22 वाकई में 2 साल वैकेंसी नहीं आने की वजह से बहुत सारा चीज हो चुका। तो एज रिलैक्सेशन के लिए क्या हमें कैंपेन चलाना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, वो सब कुछ भी अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। हमने अभी तक क्या देखा, पूरा सिलेबस देख लिया, एज क्या होनी चाहिए हमने वो देख लिया और अपने आप को समझ पाया कि हम इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। अब आते हैं आपके पास हाइट कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप बच्चा मेल कैटेगरी के हो तो आपको 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और अगर आप फीमेल कैटेगरी के हैं तो आपके पास 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और अगर आप ओबीसी एससी एसटी हो तो आपको उसमें थोड़ी और छूट देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, तो ये सब चीज तभी कह पाएंगे जब आप उत्तर प्रदेश में रहकर इस फॉर्म को भर रहे होंगे। इसका मतलब आप यूपी के निवासी होंगे। अगर आप यूपी से बाहर हैं और आप चाह रहे हो कि भैया हमें इस फॉर्म को भरना है, तो आपको कोई भी तरीके का आरक्षण नहीं मिलने वाला, आपको जनरल कैटेगरी में जाके इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। यह उत्तर प्रदेश की पूरी तरीके से जानकारी आप सभी के सामने मैंने रख दिया है। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरना चाहते हो उन्हें पहले ये चीजें चाहिए। अब आते हैं कि पेपर कब तक हो सकता है और इसके बाद आपके पास फॉर्म कब से शुरू हो सकते हैं। सारी चीजों को ध्यान से समझिएगा।
सबसे पहले फॉर्म कब तक शुरू हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको टेंडर वाले नोटिस पे जाना होगा। यहां पे आपको एक चीज भी देखने को मिलेगा, लास्ट में बहुत लंबा टेंडर का नोटिस है, मैं अगर उस चीज पे पहुंच पाऊंगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। यहां पे देखिए इन्होंने लिखा भी कि भाई साहब इतने पद हैं कुल मिलाकर और इतने पदों के लिए आपको पेपर कराना, बहुत सारे बच्चे आने वाले होंगे। तो देखिए टेंडर के नोटिस के बारे में उन्होंने जो कंप्लीट बता रखी वो जनवरी के लास्ट तक का कहा है कि हम इसको फाइनल कर देंगे पूरा टेंडर। और ये बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि जब टेंडर पूरी तरीके से फाइनल होता है तभी वैकेंसी का नोटिस जारी किया जाता है। अगर टेंडर नहीं फाइनल है तो वैकेंसी का नोटिस जारी करना मुश्किल हो जाता है और कभी कभार हो भी जाता है, जल्दीबाजी में कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर वैसे देखा जाएगा तो फॉर्म बहुत ज्यादा चांसेस है कि फरवरी में निकल सके, लेकिन अब ये भी चांसेस इस वजह से भी एकदम नहीं लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी आचार संहिता लगी चुकी है और इसकी में हम शायद, अब देखिए कई सारे रूल हो सकते हैं, किसी को भी नहीं पता है, हो सकता है आचार संहिता में ये चीजों की अगर भैया नोटिस वोटिस कुछ भी जारी कर दो तो वैकेंसी निकाल सकते हो, क्योंकि इन्होंने तो भाई टेंडर का नोटिस जारी कर ही दिया है। और हो सकता है ये हो कि नई वैकेंसी नहीं निकाल सकते, अब ये नई भी नहीं रहेगी क्योंकि टेंडर का नोटिस आ गया, अब कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो फरवरी में आपका फॉर्म आ जाएगा और सरकार अगर तेजी में रहेगी तो अप्रैल तक आपका पेपर करा देगी। इसकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से करिएगा और एमडी क्लासेस और यूपी मंगलम पे हम आपके लिए बहुत सारी फ्री क्लासेस भी चला रहे होंगे और कई सारे नए नए तरीके भी आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हम तैयारी को कर सकते हैं। फिलहाल हम लेखपाल के लिए महाकाल 2.0 का बैच लेकर आ रहे हैं, जिसका एक बेहतर नाम आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इस बैच का नाम होगा संकल्प बैच। और संकल्प बैच इस वजह से इसका नाम रखा गया है जिससे आपको यह संकल्प दिला पाए कि हम आपका पेपर बेहतर तरीके से कंप्लीट कराएंगे और हम आपका पेपर एक बेहतरीन सिलेक्शन के साथ कराएंगे। संकल्प बैच की जो प्राइस होगी वो सिर्फ और सिर्फ हमने 399 रखी, जिसमें आपको पूरा लेखपाल परीक्षा की तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करवा रहे होंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ खत्म कराएंगे। संकल्प बैच में जो एडमिशन होंगे वो सोमवार से आपके लिए शुरू हो जाएंगे, मैं बोलूंगा तो रविवार से ही शुरू हो जाएंगे, यानी कल से संकल्प बैच में एडमिशन शुरू हो जाएंगे। और एडमिशन शुरू होने के साथ साथ में आपको इस संकल्प बैच में कई सारी नई नई चीजें भी देखने को मिलेंगी, कई सारी बेहतरीन चीजें भी देखने को मिलेंगी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या फिर अगर हम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इन बैचों को जरूर से जरूर ज्वाइन करना चाहिए। किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और हमारे जो हमारा ऑफिशियल ऐप उस पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आपको जानकारी पसंद जरूर आई होगी, अगर आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और लोगों तक जरूर पहुंचाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।